हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग गूगल स्टेप इंटर्नशिप के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप सेकेंड ईयर से हैं तो आपको आइडिया होगा कि गूगल ने आप लोगों के लिए एक इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है गूगल स्टेप इंटर्नशिप। तो इससे रिलेटेड स्टूडेंट को काफ़ी डाउट्स है, तो मैं इस वीडियो में उन सारे डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ। जैसे कि इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि गूगल स्टेप इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रेफरल कैसे ले सकते हैं और गूगल स्टेप इंटर्नशिप को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और बहुत सारी चीजें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है गूगल स्टेप इंटर्नशिप है क्या। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपने अक्सर सुना होगा कि थर्ड ईयर के एंड में स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करने जाते हैं जिसे हम लोग समर इंटर्नशिप के नाम से भी जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंटर्नशिप्स भी होते हैं जो कि सेकेंड ईयर के एंड में किया जाता है, जिसमें से एक गूगल स्टेप इंटर्नशिप भी है। गूगल स्टेप इंटर्नशिप बेसिकली 12 वीक इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो कि सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होता है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस अभी से स्टार्ट हो चुका है। अभी आप इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर हम लोग गूगल के साइट की बात करें तो वहाँ ये मेंशन नहीं है कि ये स्पेसिफिक गर्ल्स के लिए है या फिर बॉयज़ के लिए है, ठीक है। यहाँ पर जस्ट मेंशन है कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 90% गर्ल्स को चांस दिया जाता है इस गूगल स्टेप इंटर्नशिप में, लेकिन अप्लाई आप सब लोग कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसका ये है कि आप अभी सेकेंड ईयर में है, आप एक बैचलर प्रोग्राम में इनरोल्ड है और कंप्यूटर साइंस या रिलेटेड कोई भी ब्रांच है आपका, एंड आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, वो या C++ हो या फिर पाइथन हो या फिर जावा हो, ओके। और इसकी कुछ प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस भी हैं, जैसे आप अभी फुल डिग्री प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं। दूसरा, आपके पास एक लैंग्वेज की नॉलेज है, कोई भी प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए, C++, जावा या फिर पाइथन। अगर कोई भी लैंग्वेज आपको आता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड क्राइटेरिया है कि आपके पास वो एबिलिटी है कि आप 10 to 12 वीक एट द एंड ऑफ योर सेकेंड ईयर वहाँ जाकर इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गया। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू टेक रेफरल। मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि अगर आप गूगल स्टेप इंटर्नशिप में अप्लाई करते हैं तो चूंकि ये ऑफ कैंपस एप्लीकेशन है, तो अगर आप इसमें बिना रेफरल का अप्लाई करेंगे तो बहुत कम चांस है कि आपको इंटरव्यू का लिंक आएगा। और अगर आपको इंटरव्यू का लिंक नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे और आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। सो ऑफ कैंपस एप्लीकेशंस में मेन बात यही होता है कि आपको इंटरव्यू देने का चांस मिले, और उसमें बहुत बड़ा रोल होता है रेफरल का। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था कि रेफरल कैसे ले, और रेफरल लेने का ऑप्शन भी नहीं है एप्लीकेशन में। जो भी गूगल का एप्लीकेशन है साइट पर, वहाँ पर रेफरल लेने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको रेफरल लेना होता है। उसके लिए क्या स्टेप्स है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको गूगल एम्प्लॉय से कनेक्ट होना होता है लिंक्डइन पर। लिंक्डइन पर आप सर्च कर सकते हैं गूगल एचडीज को और वहाँ उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और जैसे ही वो आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो आप उनको एक फॉर्मल फॉर्मेट में मैसेज कर सकते हैं। ध्यान में रखें कि आपका मैसेज एक फॉर्मल फॉर्मेट में हो, हाय हेलो जैसे मैसेज ना करें, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा मैसेजेज आते हैं और वो आपके मैसेजेस को इग्नोर कर सकते हैं अगर आप हाय हेलो जैसे मैसेज करते हैं। तो फॉर्मेट मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। जैसे सबसे पहले आपको एक ग्रीटिंग मैसेज डालना है जिसमें आप नॉर्मल लिख सकते हैं, हाय माय नेम इज दिस, आई होप यू आर गोइंग वेल इन दिस टाइम्स, ऐसे मैसेजेस। उसके बाद आप इस लाइन के बाद आप ऐड कर सकते हैं व्हाई आर यू रीचिंग आउट टू हिम, ओके। जैसे आप वहाँ आप उनको क्यों रीच कर रहे हैं तो आप वहाँ ऐड कर सकते हैं कि आई एम रीचिंग आउट टू यू एज आई रिसेंटली लर्न अबाउट अ जॉब। उसके बाद आप उस जॉब का नेम और जॉब का आईडी मेंशन कर सकते हैं। जॉब आईडी आपको साइट पर मिल जाएगा, जहाँ वो गूगल स्टेप इंटर्नशिप का एप्लीकेशन का साइट है, वहाँ जॉब आईडी मेंशन है। उसके बाद आप जॉब लिंक ऐड कीजिए इस मैसेज के बाद, और उसके बाद आप अपने रिज्यूमे का लिंक ऐड कीजिए, लाइक यू कैन फाइंड माय रिज्यूमे एट दिस एड्रेस, और आप उस एड्रेस का लिंक डाल दीजिए। उसके बाद थैंक यू मैसेज ऐड कीजिए और उसके बाद आप लिख दीजिए कि अगर आप मेरे प्रोफाइल से सेटिस्फाई हैं तो प्लीज़ रेफर मी। ये एक फॉर्मेट है रेफरल मांगने का। तो इस फॉर्मेट में आप एक मैसेज तैयार कर लीजिए, एक लंबा सा मैसेज, और उस मैसेज को आप वहाँ पेस्ट कर सकते हैं ताकि उन्हें भी आसानी होगी आपके मैसेज को पढ़ने में, और वो अगर आपको रेफर करना होगा तो वो आपको रेफर कर देंगे। अब सवाल आता है कि अगर वो आपको रेफर कर देते हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि उन्होंने आपको रेफर किया है, या फिर अप्लाई कैसे करना है रेफरल के बाद।
तो सबसे रेफरल के बाद क्या होता है कि जैसे ही अगर वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति आपको रेफर करता है, तो आपके पास एक ईमेल आता है और उस ईमेल में मेंशन रहता है उस व्यक्ति का नाम और ऐसा लिखा रहता है कि दिस पर्सन रेफर्ड यू। एंड उस ईमेल में आपको एक लिंक मेंशन होता है जो कि सेम जॉब लिंक होता है, जो कि जॉब लिंक ये आपको है जो गूगल के साइट पर वही लिंक होता है, लेकिन उस लिंक में कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्टेप इंटर्न 2013 के बाद जो स्लैश है इसके बाद कुछ मेंशन नहीं है, बट उस लिंक में यहाँ पर कुछ नंबर्स होते हैं जो कि ये डिनोट करता है कि आपको किसी व्यक्ति ने रेफर किया है। तो जैसे ही आपको कोई व्यक्ति रेफर करता है तो आपको लिंक्डइन पर मैसेज करेगा कि मैंने आपको रेफर कर दिया है। तो जैसे ही वो आपको मैसेज करता है आपको एक लिंक आएगी ईमेल पर जिसमें कि ये मेंशन रहेगा कि इस व्यक्ति ने आपको रेफर किया है। उस ईमेल में जो मेंशन जॉब लिंक है उसको आप क्लिक कीजिए तो आपका जॉब एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो जॉब एप्लीकेशन है उसके नीचे में लिखा रहेगा दिस पर्सन रेफर्ड यू। आपको उसके साथ कुछ नहीं करना है, बस ऊपर के जो भी खाली स्थान है उनको फिल कर देना है और आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा विथ रेफरल। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो गूगल स्टेप इंटर्नशिप में जैसे ही हम अप्लाई करते हैं विथ रेफरल तो ज़्यादा चांस है कि आपको इंटरव्यू लिंक आ जाएगा। गर्ल्स के केस में काफ़ी ज़्यादा चांस है, बॉयज़ को थोड़ा कम चांस होता है। जैसा कि मैंने बताया 90% गर्ल्स को चांस मिलता है गूगल स्टेप इंटर्नशिप में, बट आप लोग सभी अप्लाई करें क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको इंटरव्यू लिंक आएगी और इंटरव्यू लिंक में फर्स्ट राउंड जो होता है वो फर्स्ट फोन स्क्रीनिंग राउंड होता है, जो कि नॉर्मल एक फ़ोन कॉल राउंड होता है। आपको वहाँ से कॉल आएगा जो कि 10 मिनट के अप्रॉक्स का कॉल होता है। उसमें आपसे बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। आपने जो लैंग्वेज चूज़ किया है जैसे C++ या जावा या पाइथन उससे रिलेटेड, जैसे आपने अगर C++ चूज़ किया है तो HTML वगैरह थोड़ी पूछी जाएंगी। और नॉर्मल ये 10 मिनट का फ़ोन कॉल होगा जिसमें से आपसे ये सारे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप जस्ट उसका आंसर कीजिएगा। और अगर आप फ़ोन स्क्रीनिंग राउंड में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको टेक्निकल इंटरव्यू का लिंक आ जाता है। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद जब सेकंड ईयर में थी तो मैं ये सारी प्रोसेस होकर गुजरी थी। मैंने फ़ोन स्क्रीनिंग राउंड दिया था, उसमें क्वालिफाई होने के बाद मैंने टेक्निकल इंटरव्यू भी दिया था। सो मुझे आइडिया है कि ये सारी प्रोसेस कैसे होते हैं। तो अगर आप फ़ोन स्क्रीनिंग राउंड क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको टेक्निकल इंटरव्यू राउंड का कॉल आता है, जो कि बेसिकली 2 इंटरव्यू राउंड होते हैं 45 मिनट्स का। और अगर आप उन दोनों इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर है वो डिसाइड नहीं कर पाता कि आपको सिलेक्ट करना चाहिए या फिर आपको रिजेक्ट करना चाहिए। तो गूगल एक एक्स्ट्रा इंटरव्यू शेड्यूल करती है जो कि थर्ड इंटरव्यू होता है, और अगर आप थर्ड इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बेसिकली गूगल स्टेप इंटर्नशिप का होल प्रोसेस है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए क्योंकि इसका एप्लीकेशन डेट जल्दी खत्म होने वाला है, जस्ट 4 डेज है। तो अभी से आप लिंक्डइन पर गूगल एम्प्लॉय को कनेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, और जैसे ही वो आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो आप उनको ये फॉर्मेट में, जो मैंने फॉर्मेट आपको बताया जस्ट उस फॉर्मेट में आप उनको मैसेज कीजिए। के अनुसार से आपको लिंक आ जाता है ईमेल पर और आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जल्द से जल्द, और जल्द से जल्द आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।